दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 10th वाला पे। ठीक है, मतलब हाई स्कूल वाला है। मैंने अपने चैनल का नाम हाई स्कूल वाला। ठीक है बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल हाई स्कूल वाला पे। तो आज हम लेके आए हैं हाई स्कूल की हिंदी पदखंड। हिंदी पदखंड में जो पहला पाठ है सूरदास जी का है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी का जन्म 1470 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रनकता नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो बच्चों आप इतना याद कर लेना, इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म सन। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान रनकता। पिता का नाम क्या है? रामदास सरस्वती। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1583 ईस्वी में। और इनकी भाषा क्या है बच्चों? भाषा बताइए। ब्रज। भाषा इनकी क्या है? ब्रज। अष्टछाप एवं अभिकाल के कवि। ये कहाँ कब के कवि हैं? अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि। इन्होंने रचनाएं कौन सी की हैं? देखिए, रचनाएं इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना है, बस इनका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं इनके द्वारा लिखे गए पाठ की। तो वो पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है पद। तो इसका हम जैसे क्या है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा। इसमें क्वेश्चन नहीं है अभी। हाँ, सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आपको जैसे इनका लिखना होगा कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताइए? कमेंट में बताइए, कमेंट में करो कैसे लिखेंगे। हाई स्कूल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पदखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। क्या कहेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पदखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, तो आप पहली बात तो आप कॉपी पेन निकाल के बैठिए। ठीक है, फिर साथ साथ में लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो कॉपी पेन खोल लिया? सबने खोल लिया ना? हाँ ठीक है बच्चों, जिसने नहीं खोला कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। ठीक है, जितना लिखोगे उतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसमें देखो पद। अब देखो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? पद। ओ सॉरी, फ़ोन हिल रहा है, मेरा भी सेटअप नहीं हुआ है, पहली वीडियो है, सॉरी भाई। ठीक है, चलो अब हम आपको पढ़ाते हैं। वैसे ज़्यादा भी बोलने का नॉलेज नहीं है, सॉरी। ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा से आएगा ना। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये क्या लिखा है? चरण कमल बंदो हरि राई। क्या लिखा है? चरण कमल बंदो हरि राई। तो आप अपनी जब कॉपी में इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या कहेंगे? सूरदास जी कहते हैं। क्या कहेंगे? सूरदास जी कहते हैं या कवि कहता है। चरण कमल बंदो हरि राय। कवि कहता है, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं श्री कृष्ण के कमल चरण रूपी पैरों की वंदना करता हूँ। मैं श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। फिर क्या है? जाकी कृपा पंगुगिर लंघय। जाकी कृपा पंगुगिर लंघय, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो सुने गूंग पुनि
बोले। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। और भिखारी आदमी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, जो कंगाल व्यक्ति होता है ना, जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी ना, तो आप बहुत ही राजा हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। रंग चले सिर छत्र धराई। कंगाल व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। सूरदास जी इसका वर्णन करके कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो आपका पहला पैराग्राफ हो गया है। आपको ये एक बार और पीछे वीडियो करो, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, एक बात से देखो। फिर क्या इसमें दिया, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी ना, तो थोड़ा अजीब टाइप का मालूम दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है, इत्यादि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, वह किसने भगवान देखा, नहीं देखा ना, तो अभी क्या होता है, अभी ये आगे देखोगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है, वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है, इत्यादि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे किसी गूंगे को मीठे फल का रस अंतर ही भावे, अंदर ही अंदर अनुभव होता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, उसे कोई मीठा फल खिला दोगे तो उसका वर्णन नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो अनुभव कर सकता है अंदर ही अंदर। वही कहा गया है इसमें, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा मीठे फल के रस को या मीठे फल के रस के स्वाद को अंदर ही अंदर अनुभव करता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, परंतु उसके स्वाद का वर्णन सबके सामने अमित तोष उपजावे। उसका वर्णन नहीं कर पाता है, परंतु उसके स्वाद का सबके सामने उसका वर्णन नहीं कर पाता है। ठीक है, सही बात है ना। हाँ, तो आगे पढ़ो बच्चों, और लिखते रहना। ठीक है, कॉपी पे निकाल के बैठो, उसको लिखते रहना इसकी हिंदी। ठीक है, मनबानी को अगम अगोचर, क्या लिखा है, मनबानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। तो उसमें क्या है, यह मन और वाणी के पहुँच की बाहर की वस्तु है। इसे युक्तियों से नहीं जाना जा सकता। जो योगी तपस्वी होते हैं वही उसे जान लेते हैं और वही उसे पा लेते हैं। देखो, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी से इसे नहीं पाया जा सकता है। मन और वाणी से इसे कोई पा सकता है, भगवान को मन और वाणी से कोई पा सकता है। अर्थात जो योगी तपस्वी होते हैं वही उन्हें जान लेते हैं और वही उन्हें पा लेते हैं। ठीक है, सो जाने जो पावे, जो जान लेता है वही पा लेता है। तो रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। उसकी कोई रूप रेखा भी नहीं है, कोई युक्ति भी नहीं है, कोई उसका आकार भी नहीं है, तो भला बिना किसी सहारे के इसके पीछे कैसे भागूं। जब आपको मंजिल ही नहीं पता है तो आप मंजिल की ओर कैसे चलेंगे। आपको जब मंजिल ही नहीं पता है तो रास्ता कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, न इसकी कोई रूप है, न इसकी कोई रूपरेखा है, न युक्ति है, न जाति है, तो भला इस निराकार ब्रह्म के पीछे किस सहारे से दौड़ूं। धावे मतलब दौड़ूं। सब विधि अगम विचार ताते सूरज सगुन पद गावें। इन सभी विचार, यह सब सोचते हुए,
ठीक है। यह सब सोचते हुए, विचारना मतलब सोचना की बात है ना। यह सब सोचते हुए सूरदास जी शगुन के पद गाते हैं। तो अभी हम आपको 2 ही पैराग्राफ पढ़ाए हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में 2 और पैराग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। आप 2-2 करके, ये कितने पैराग्राफ हैं इसमें, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें 11 पैराग्राफ हैं। आपको 11 2 दिन, अरे पढ़ना है तो एक ही दिन में पढ़ जाओगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है सब लोग। और आपको ना 99% लाने की गारंटी मिली है, 90 पूरी पक्की है, ठीक है। अब बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, 90% आपके आएंगे, ये हमसे आपसे वादा है, ठीक है मेरा। अच्छे से पढ़िए बस। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that?